Good evening, student. You are welcome to on my YouTube channel ASU Math Classes. So today we are going to continue trigonometry for class 10, exercise 8.1. लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करा दिया हूँ। अब आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेन और कॉपी के साथ बैठेंगे, क्योंकि मेरे साथ वो भी सॉल्व करते रहेंगे तो उनको प्रैक्टिस होता है। एक बार वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा एंड सेकेंड में cot स्क्वायर थीटा। हमको ये डेटा दिया है और इससे हमको ये चीज फाइंड करना है। तो पहले काम क्या करेंगे हम लोग, इस तरह के तो हम लोग रेशियो दिया है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सीखे हम लोग। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए हमको दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब समझेंगे cot थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो cot थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो समझिए कि बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने 90 डिग्री हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है ना। ये एंगल मान लीजिए थीटा दिया है, तो क्या दिया है, थीटा। तो इस पे हम लोग क्लियर बनाए तो अगर फिगर बनाए तो क्या है, बेस क्या हो जाएगा 7, बेस क्या है इसमें, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में 8 हमको दिया है परपेंडिकुलर और 7 दिया है बेस। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। जब हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे तो तीनों साइड पता हो जाएगी, तो जो रेशियो हमसे पूछेगा रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम यही है कि इसमें हम लोग पाइथागोरस यूज करके हाइपोटेनस निकालेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहां पे यूज कर रखा है, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB दिया है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 49। इसको थोड़ा ऐड कर लेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 9 13 6 4 10 130। तो AC कितना हो गया, √130। AC की वैल्यू आ गई हमको। AC में क्या निकाल दिया हम लोग, रूट, मतलब ये AC का डिस्टेंस लेंथ कितना आ गया 130। अब देखिए इस ट्रायंगल के तीनों साइड हम लोग फाइंड कर लिए। अब जो चीज पूछ रहा है हमको, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, sin थीटा cos थीटा और इधर दिया है cot थीटा। तो पहले हम यहां से sin थीटा और cos थीटा निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू, sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। तो AB कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन √113। एंड cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AC, ठीक है। तो यहां से BC कितना है 7 अपॉन √113। देखिए हमको इस पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे sin थीटा है और cos थीटा, तो मैंने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लिया। हमको बाकी ये नहीं पूछा कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, नहीं, बस जो चीज हमको क्वेश्चन में दिख रहा है उसी को निकालेंगे। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में दिखा था 1 प्लस sin थीटा cos थीटा, मैंने sin थीटा और cos थीटा निकाले। अब चलिए इसको इवैल्यूएट करना, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो चलिए मैं पहला पार्ट इस साइड करने जा रहा हूं।
फर्स्ट पार्ट लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन दिया है हमको। अच्छा, पर एक काम करते हैं हम लोग, ये जो दिया है ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ जब भी a प्लस बी और a माइनस बी रहे तो इसका फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्यों नहीं इसको उसके फॉर्म में रख ले। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो अब ऐसे हो गया। अब हम वैल्यू रख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा की। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपान रूट 113, ये पूरा स्क्वायर में है, अपान इसकी वैल्यू है 1 माइनस 7 अपान रूट 113, ये भी स्क्वायर में है। मैं इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ इसको लगा के। अब देखिए जब इसको सॉल्व करें तो आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर है तो 64 अपान 113 अपान 1 माइनस 49 अपान 113। अब ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया, तो इसको आप सॉल्व करो तो ऐसे रहेगा ये 113 माइनस 64 अपान 113 अपान 113 माइनस 49 अपान 113 इक्वल टू, देखिए 113 से 113 कट जाएगा, बचेगा 113 में 64 घटा लीजिए, 13 में से 4 जाएगा 9, 10 में 6 जाएगा 49, तो ऊपर 49 आएगा, इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 64। तो पहले वाला पार्ट का आंसर आ गया 49 अपान 64। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में कुछ है नहीं, सेकेंड पार्ट में यही बता देता हूं आपको। सेकेंड पार्ट कितने बताता हूं, दिया है cot स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू निकालनी है cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cot थीटा क्या होगी, यहां में देता cot थीटा निकाल लेता हूं। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot थीटा क्या हो जाएगा 7 अपान 8। हमको पूछा क्या है किसका स्क्वायर, तो 7 अपान 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 49 अपान 64। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया 49 अपान 64 एंड फर्स्ट पार्ट का भी 49 अपान 64। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप वीडियो पुश करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is, if 3 cot A equal to 4, if 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A. Equal to cos square A minus sin square A or not. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि if 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square equal to cos square A minus sin square A or not। हमको ये चेक करना है अगर ये कंडीशन दिया है तो ये जो है इसके बराबर है या नहीं। ठीक है ना। इसका मतलब हमको दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको।
अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम आएगी, इधर के भी वैल्यू सेम आ जाएगी, इधर की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो हम बोल देंगे यस दीज आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से हमको ये दिया है कि 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। cot a इक्वल टू क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, मतलब 4 बेस है, 3 क्या है परपेंडिकुलर है। तो पहले एक हम ट्रायंगल बना के इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल में ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है ना। तो मान लीजिए बेस हो गया 4 हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया 3। तो हम इसको निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं हम लोग। AC कितना आ जाएगा, अगर आपको याद है तो निकाल सकते हैं। ये AC कितना आ जाएगा 5। तो चलिए पहले हम AC निकालते हैं पहले। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर क्या है निकालना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB है आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। तो यहां से AC क्या आ जाएगा 5। अब AC 5 हो गया तो तीनों साइड पता हो गई। अब हमको जो चीज चाहिए उसको उसकी वैल्यू निकालना। देखिए साइन चाहिए, कॉस चाहिए, टेन चाहिए, तो क्यों ना हो यार साइन कॉस टेन निकाल लेते। चलिए मैं साइन ए निकालता हूं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है उसमें 3, तो यह हो जाएगा 3/5। साइन ए आएगा 3/5। कॉस ए कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 4/5 हो जाएगा ये। और मैं यहीं पर tan a भी निकाल देता हूं। तो tan a इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 3/4। देखिए तीनों के वैल्यू मैं फाइंड कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो दिया उसको सॉल्व करने। हमको ये बोला है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। पहले हम अलग अलग दोनों वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए पहले मैं निकालता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। पहले मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं, फिर बाद में राइट हैंड साइड की निकालेंगे, तब मालूम चल जाएगा दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। इक्वल टू 1 माइनस tan a कितना है 3/4, 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। tan a की जगह मैंने tan a की वैल्यू यहां पे पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर होगा 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। ये तो सबको पता है। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। 16 में 7/16 अपॉन ये हो जाएगा 16 और 9 25/16। देखिए 16 कट जाएगा तो आप फाइनली क्या है ये 7/25। ठीक है, तो जो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई 7/25। अब मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं। इधर मैं निकाल देता हूं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, तो cos, चलिए मैं यहां पार्टीशन कर देता हूं। cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर यहां पे दिया है 4/5, ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर माइनस साइन ए कितना दिया है 3/5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 7/25। देखिए दोनों इक्वल आ गया, ये और ये दोनों क्या आ गया इक्वल। तो लिख देंगे देयरफॉर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. In triangle ABC, right angle at B, if tan A equal to 1/3, if tan A equal to 1/√3, find the value of किसकी वैल्यू निकालनी है? पहला है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C. एंड सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? cos A cos C, cos A cos C प्लस sin माइनस sin A sin C, माइनस sin A sin C. इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. देखिए कैसे सॉल्व होगा. देखिए पहले तो ये देखिए जो हमको कंडीशन दिया है tan A equal to 1/√3, given that tan A equal to 1/√3. अब यहां से हम क्या करेंगे? ट्रायंगल बना के, राइट एंगल ट्रायंगल बना के थर्ड साइड को पता करेंगे और फिर उसके अनुसार हम लोग sin A cos C जो भी पूछेगा उसको फाइंड कर लेंगे. तो देखिए यहां से समझिएगा, ये tan जानते हैं tan A का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये P/B मतलब 1 परपेंडिकुलर हो गया और √3 क्या हो गया? बेस हो गया. तो इसके अनुसार में अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये हो गया A, नहीं ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो, क्योंकि बोला है कि राइट एंगल एट B, B पर राइट एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री. तो ये हो गया आपका B. अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे कि पहले परपेंडिकुलर 1 हो गया और ये √3. यहां से पहले हम AC निकालेंगे तीसरी साइड, क्योंकि दो ही साइड पता है, तीसरी साइड रहे मालूम चलेगा तभी हम लोग बाकी ये सब रेशियो निकाल सकते हैं. तो इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं. पाइथागोरस थ्योरम सीधा बनेगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया? √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1. तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4. तो AC कितना आ जाएगा? 2. मतलब AC कितना आ गया? देखिए तीनों साइड पता हो गया हमको. अब हमको जो रेशियो चाहिए वो रेशियो निकाल सकते हैं. देखिए क्या क्या रेशियो चाहिए पर उसको निकालेगा हम लोग. देखिए sin A cos C, cos A sin C, इसका मतलब क्या कि हमको sin A इस वाले एंगल से sin A cos A निकालना है और इस वाले एंगल से sin C और cos C निकालना है. ठीक है ना? तो चलिए पहले हम sin A cos A निकालते हैं. तो sin A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर क्या है? 1, हाइपोटेनस क्या है? 2. ये हो गया 1/2. cos A निकाल लेते हैं. तो cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस. ये हो जाएगा √3/2. देखिए sin A cos A मैंने निकाल लिया. अब मैं यहां पे sin C और cos C भी निकाल लेते हैं. जब देखिए अभी इस एक्यूट एंगल पे चल रहा है, जब हम sin C निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. ये आप लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. इस एंगल को लेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर. जब इस एंगल को लेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो sin C निकालेंगे तो sin C का हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तब इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस वही रहे तो ये हो जाएगा √3/2 एंड cos c क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए हमको जो चीज चाहिए इस क्वेश्चन में सबको मैं फाइंड कर लिया। अब चलिए मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट इज sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c, ये चीज दिया है। बस क्या करना है, इसकी हम लोग चारों वैल्यू निकाल दिए हैं, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, काम खत्म। तो sin a की वैल्यू क्या है 1/2 इनटू, देखिए sin a cos c मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, sin a इनटू cos c लिखा है तो यहां बीच में क्या है मल्टीप्लाई, प्लस cos a sin c मतलब cos a इनटू sin c, तो sin a 1/2 हो गया, cos c कितना आया है 1/2 प्लस cos a कितना आया है √3/2 इनटू sin c कितना है √3/2। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करता आएगा 1/4, इनको सॉल्व करेगा तो आएगा 3/4, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/4, तो ये कितना आ गया 1। पहला पार्ट का वैल्यू क्या आ गया 1। अब इसी तरह मैं सेकेंड पार्ट यहां कर देता हूं। दिया है cos a cos c माइनस sin a sin c, ये भी वैसे ही है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, बस वैल्यू पुट करिए। तो cos a की वैल्यू क्या है, cos a √3/2, तो √3/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या है 1/2, ये हो गया 1/2 माइनस sin a की वैल्यू है 1/2 इंटू sin c की वैल्यू है √3/2, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों √3/4 माइनस √3/4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे सॉल्व होगा, राइट डाउन कर सकते हैं आप। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Question in triangle PQR, in triangle PQR, right angle at Q, right angle at Q, Q पे right angle है, PR plus QR इक्वल टू PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. Sin P, cos P and tan P, ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए मैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। PQR ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, Q पे राइट एंगल है, ये Q हो गया, तो मैं इसको P मान लेता हूं, इसको R मान लेता हूं, ठीक है ना। नीचे रहेगा P, तो हमको sin P cos P tan P निकालने में हम लोगों को आसानी रहेगी। तो अब चलिए, अब देखिए दो कंडीशन, हमको साइड की लेंथ एक्यूरेट लेंथ दिया है, बस एक का दिया है PQ 5 सेंटीमीटर, ये क्या है
5 सेंटीमीटर। लेकिन इन दोनों का हमको एक रिलेशन दे दिया है, पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब ये दोनों मिलकर 25 हो रहा है। अब हमको क्लियर नहीं किसको कौन कितना होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, किसी एक को मान लेंगे। हम पी आर को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स। लेट पी आर इक्वल टू एक्स, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। देखिए पी क्यू और क्यू आर में 25 है, यहाँ पे दोनों है जो ने 25 आ रहा है। तो अगर पी आर को मैं एक्स मान लूं तो ये पी आर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 25 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब चलिए, तो मतलब ये एक्स हो गया और ये हो गया 25 माइनस एक्स। इतना समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमको बाकी जो दो साइड है उसको फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि जब तीनों साइड पता रहेगी तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। तो जब यहाँ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होगा, ये a स्क्वायर मतलब 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 50x, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस 50x को मैं इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा 50x प्लस में, और 625 25 जोड़े तो 650 आ जाएगा। तो यहां से मैं x निकालूं तो 650 डिवाइड बाय 50, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो जब x की वैल्यू आ गई 13, तो हम चाहे तो यहां रख देंगे तो तीनों साइड में जाएंगे। तो हमारा पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल टू आ गया 13 सेंटीमीटर। तो आर क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए अब तीनों साइड में गया, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर और ये हो गया 12 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड पता हो गई, आपसे जो चीज पूछा है हम निकाल सकते हैं। क्या क्या पूछा है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। चलिए साइन पी निकालते हैं। साइन पी का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये कितना है 12, हाइपोटेनस क्या है 13, तो आ जाएगा 12 अपॉन 13। ठीक है। नेक्स्ट साइन पी हो गया। अब हमको निकालना है कॉस पी। कॉस पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पी हमारा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है 5 अपॉन 13, और लास्ट में पूछा है tan p। तो tan p क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमको फार्मूले सब याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो ये सब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 दिया है ट्रू फॉल्स, तो आप इसको चाहे तो निकाल सकते हैं। चाहे मैं चल बताता हूं 11 क्वेश्चन नंबर 11 का मैं फर्स्ट सेकंड में ट्रू फॉल्स लिख देता हूं, जस्टिफाई के लिए आप समझ लीजिएगा क्या जस्टिफाई करना है। The value of tan a is always less than 1। कह रहा है कि जो tan a की वैल्यू होगी हमेशा 1 से कम होगी, नहीं, हमेशा 1 से कम नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। जैसे माने यहाँ पे देखिए tan p की वैल्यू निकाल हम लोग, ये 1 से ज्यादा आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट लिखा है
करें कि ऑलवेज लेस देन 1, क्या हमेशा 1 से कम होगा? नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेट a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, बोला कि सेक a की वैल्यू 12/5 होगी फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, करेक्ट? एंगल a के कुछ वैल्यू के लिए 12/5 होगा। तो 12/5 मतलब कि ये हो जाएगा आपका, अगर cos लेगा तो मतलब कि -1 से 1 के बीच में। तो ये हो सकता है, लेकिन किसी किसी में ये, अगर इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, अगर ये दिया है सेक a, हम जानते हैं कि साइन एक चीज बता रहा हूं कि साइन a की वैल्यू जो होती है -1 से लेके +1 तक होती है, और cos a की वैल्यू भी क्या होती है? -1 से लेके +1 तक होती है। तो देखिए सेक a दिया है कितना? 12/5। तो अगर मैं cos बनाऊं तो ये बन जाएगा 5/12, मतलब 1 से छोटा हो गया ना, 1 से छोटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। थर्ड पार्ट देखते हैं। cos a is abbreviation used for cosecant of angle a, करेक्ट? cos a क्या cosecant of angle a के लिए यूज होता है? नहीं, हाँ, cos तो कोसेंट के लिए, कोसाइन के लिए होता है। cos क्या होता है? कोसाइन के लिए। cot is a product of cot and a, नो, ये भी फॉल्स दिया है। मैंने बताया था आप लोगों को कि cot a जो लिखा है ये cot into a नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ये एंगल को दिखा रहा है। और फिफ्थ में दिया है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। देखिए फिफ्थ में बोला है कि sin थीटा इक्वल टू 4/3, अगर 3 से 4 को डिवाइड करो तो 1.33 आ रहा है। हम जानते हैं कि sin की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 या 1 से कम ही होगी, 1 से ज्यादा। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 हमने फिनिश कर दिया 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर जिसका फर्स्ट पार्ट छूट गया होगा इससे पीछे का वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 कराया था और इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 से 11 तक करा दिया। अब देखिए, अब हमको पढ़ना क्या है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक कुछ वैल्यू याद करने के लिए मैं टेबल बना के देता हूं, आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आगे की एक्सरसाइज जो है उसी पे डिपेंडेंट है। जब तक वो वैल्यू याद नहीं रहेगी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि 8.1 फिनिश हो गया। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब कुछ ऐसे एंगल है, स्पेशल एंगल, विशेष एंगल, जिनकी रेशियो हमको निकालना है, उसकी वैल्यू हमको एक टेबल बना के दिया है। तो देखिए उससे पहले हमको रेशियो निकालने दिया है 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो आप जो डेरिवेशन दिया उसको पढ़ लीजिए, उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मैं सीधे वैल्यू लिख देता हूं। आप देखिए टेबल 8.1 लिखा है, तो मैं सीधे वैल्यू लिख देता हूं। यहां लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। अब यहां मैं लिख रहा हूं एंगल, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, कोसेक ए, फिर सेक ए, यहां सेक ए, और यहां पे मैं लिख देता हूं कॉट ए। देखिए इस तीनों जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू यहां पे दिया है, वो आपको याद रखना कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। मतलब अभी तक हम लोग थीटा या एंगल मान के चले। अब उस एंगल की वैल्यू दिया रहेगा तो हमको ये वैल्यू यहां पे दिया है, तो इसको लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं। देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0,
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की होती है 1/√2। मैं इसको ऐसे थोड़ा कर लूंगा क्योंकि लगेगा सपना नहीं चाहिए। ये एंगल ऊपर लिखा हूं मैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना। अब देखिए फार्मूले इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए साइन में हम लोग उल्टा ऐसे गए हैं। अब cos में अगर cos ये निकालना है तो बस इसकी वैल्यू क्या है, यहां से शुरू कर दीजिए ब्याह से। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2 और ये देखिए दोनों का सेम होता है या 1/2 या देखिए साइन ए की जो वैल्यू हुई ऐसे गई है, यही वैल्यू अब उल्टा आके जस्ट चली गई है। इसको याद करना आसान होता है। साइन 0 की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो गया साइन का। tan का क्या होता है, अब देखिए tan a का क्या होता है, tan 0 की वैल्यू √0 लिखते हैं। tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 की होती है 1/√3, tan 45 की होती है 1, ये होती है √3 और जब tan 90 निकालेंगे तो 1/0 तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, ये होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है। कोसेक ए, देखिए कोसेक ए क्या होता है, साइन ए का इनवर्स होता है, रिवर्स होता है ना, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो इसको मैं लिखूं 1/0 तो 1/0 क्या बनता है, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये होता है नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। ये कोसेक है। सेक का क्या होता है 1/1 क्या होता है 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 0। सेक ए में क्या हो जाएगा, सेक ए नॉट डिफाइंड। कोसेक अच्छा सेक ए में क्या 1 2/√3 √2 2 और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0/0 मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो गया। और लास्ट होता है कॉट। कॉट tan का उल्टा होता है। तो कॉट में क्या होती है, ये 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा और ये हो जाएगा √3, ये 1, ये 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये इतनी वैल्यू है। अगर आप इसको याद करना चाहते हो देखिए अब 3 का याद करना जरूरी होता है, साइन ए, कॉस ए, tan ए। ये 3 का अगर आप याद कर लेंगे तो ये तीनों का तो बस उनका हम लोग रेसिप्रोकल निकाल लेंगे तो आ जाता है। तो आप ये इसको ये 3 वैल्यू आप साइन 0 30 45 60 90 तक का वैल्यू याद करना पड़ेगा आपको। जब ये याद कर लेंगे तो 8.2 का एक्सरसाइज लोग कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना रख लेते हैं और ये वैल्यू आप याद कर लेंगे तो हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में 8.2 सॉल्व करेंगे हम लोग। तब तक आप इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज है, आगे इसी का यूज है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू, गुड नाइट।